तैयार है कि इस चारों डिवीजन सारे वर्कशॉप से कोऑर्डिनेशन करके तमाम लोगों को इकट्ठा करके तमाम लोगों से बातचीत करके, अभी साथी ने जोधपुर बीकानेर का दौरा किया, मैं भी साथी के साथ था, मैं देख रहा हूं कितनी मेहनत करता हूं, उससे पहले सबसे बात करना, उन सबको तैयार करना। अभी हमारा अजमेर का और जयपुर का तो दौरा बाकी है, वहां के डिवीजनों की मीटिंग करना तो अभी बाकी है, वो भी अभी करने का काम करेंगे। लेकिन हमें आज के दिन ये बात तो तय करके जानी है, क्योंकि आप प्रमुख लोग, आप लोग सब प्रमुख लोग यहाँ आए, ये बात तय करके जानी है कि हमें अपने अपने मंडलों पर शाखाओं के तरीके से इस संगठन को खड़ा करना है, मंडल स्तर पर इस संगठन को खड़ा करना है। और इस मौके पर भाई लोगों ने बताया नहीं कि ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने एक संविधान बनाने का भी काम किया है। हमारे इस पेंशनर वेलफेयर फेडरेशन का एक संविधान बनने का काम हुआ, इसकी कार्यशैली किस तरीके से चलेगी वो सब भी बताने का काम हुआ। ये ब्रांच लेवल पर इसकी मेंबरशिप किस तरीके से हमें बनानी है, 300 रुपए वार्षिक रूप से हमारे को इसकी मेंबरशिप करनी है। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। मंडल पर हमारे कितने पदाधिकारी होंगे, ब्रांच में हमारे कितने पदाधिकारी होंगे, जोनल स्तर पर कितने पदाधिकारी, ये सब चीजें हैं। और इन तमाम चीजों को मतलब एक दो होते हैं, हाँ, ब्रांच मंडल और राष्ट्रीय स्तर पर। उस पे जो 300 रुपए आएंगे ना, हाँ, शेयर भी हाँ, ब्रांच मंडल और यस, वो जो 300 रुपए का सब्सक्रिप्शन होगा, उस सब्सक्रिप्शन का ब्रांच में भी आपका पैसा रहेगा, मंडल पर भी आपका पैसा रहेगा, हमारे जोन और हेडक्वार्टर पे भी उसका परसेंटेज में पैसा जाएगा। तो साथियों, ये एक व्यवस्था पूरी इस तरीके से, जैसे एक और एक दो होते हैं और एक और एक 11 बन जाते हैं, उसी तरीके से आप अंदाज लगाइए कि 11,20,000 और 16,85,000, एक बहुत बड़ी ताकत ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन की और रेलवे एम्प्लॉय संगठन की रेलवे उद्योग में बनने का काम हो जाएगा। और फिर हमारी हर तरीके की मांग, क्या रेल सेवा में रहने वाले रेल कर्मचारियों की मांग हो, उनके लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी भी लड़ने का काम करेंगे। और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कोई मांग होगी तो उसके लिए सेवा में रहने वाले कर्मचारी भी सब मिलकर जब हम लोग आंदोलन उठाने का काम करेंगे, मांगों को लेने का काम करेंगे, सरकार के सामने गरजने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी सोच के साथ इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय महामंत्री जी ने कहा कि आज के इस अगला हमारा जो अधिवेशन होगा, अगला जो सालाना हमारा अधिवेशन होगा, वो बाहर बड़े टेंट के अंदर होगा या किसी बहुत बड़े हॉल के अंदर होगा। लेकिन एक और वादा लेना चाहता हूं मैं इस मौके पर आपसे, जो ये खर्चा भले ही मुकेश जी ने कर दिया, अगला खर्चा हम स्वयं ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का इतनी सदस्य बना देंगे, उसका इतना कलेक्शन कर लेंगे कि अगला अधिवेशन हम अपने स्वयं के दम पर अपने पैर पे खड़े होकर उस अधिवेशन को बनाने का काम करेंगे। इस प्रण को लेकर हम लोगों को यहाँ पे जाना चाहिए। साथ ही महामंत्री जी ने, विनीत जी ने, जो अभी पेंशनर्स के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हमें किस तरीके से पूरा करना है उस पर विस्तार से बताने का काम कर दिया। जो वर्तमान की चुनौतियां हैं उन्हें बताने का काम हो गया, उसे रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन आने वाले समय में और भी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आएंगी। दैनिक कार्यों में भी हमारे लिए जो पेंशन की समस्याएं आती है, फैमिली पेंशन की समस्याएं आती है, मेडिकल की समस्या आती है, आज की तारीख में हमारे को डिविजनल सेक्रेटरी के माध्यम से हम लोग पीएनएम में इश्यूज को उठाकर, जोनल हेडक्वार्टर के पीएनएम में हम इश्यूज को उठाकर समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन कार्यरत कर्मचारियों की भी अपनी समस्याएं होती है। एजेंडा 30 आइटम का ही बनता है, उसमें से 25 आइटम हमारे कार्यरत कर्मचारियों के बन जाते हैं, 4-5 आइटम हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी। आप सोचिए कि जब हमें इसमें, जब राष्ट्रीय स्तर पर इसका इतना मजबूत फेडरेशन बन जाएगा, नेगोशिएशन की हमें पावर मिलने लग जाएगी, हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, हम जाकर सीनियर डीपीओ से खुद नेगोशिएशन करने का काम करेंगे, अपना 15-20 का एजेंडा खुद देने का काम करेंगे, अपने सारे मुद्दे हम वहां खुद रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे, तो कितनी तेजी से हमारे इश्यूज सॉल्व होने का काम होगा। इसलिए साथियों, मैं इस मौके पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे तमाम आप सब साथियों के
साथ में जिन लोगों ने काम किया, सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन तक ये बात संदेश नहीं पहुंच रहा है, उन तमाम साथियों को ये संदेश पहुंचाएं, उन्हें जोड़ने का काम करें। ब्रांच स्तर पर बहुत मजबूत अपना संगठन बनाएं, डिवीजन स्तर पर बहुत मजबूत संगठन बनाने का काम करें और अगले 2-3 महीने इसमें हम बहुत मेहनत करने का काम करें, मेंबरशिप करने का काम करें। मेंबरशिप की किताबें जो ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन से जारी हुई हैं वो भी हमारे भाई आर.के. सिंह जी के पास आ गई हैं। सब हम बीकानेर और जोधपुर मंडल जब गए थे वहाँ के साथियों को तो देकर आए थे और जयपुर और अजमेर मंडल में भी पहुँचा दी गई हैं। मेंबरशिप बनाने का काम कीजिए, बहुत मजबूती से मेंबरशिप बनाने का काम कीजिए और इस संगठन को बहुत मजबूती से खड़ा करने का काम कीजिए। साथियों, इस अवसर पर आप लोगों के सामने आप सबके चेहरे देखने का काम हुआ। इतने पुराने लोग जिन्हें हम लोगों ने यूनियन में काम करते हुए देखा, उनसे सीखा है, उनसे ही चलना हम लोगों ने इस यूनियन में सीखा है और चलते चलते हम भी सेवानिवृत्त हो गए और उनके साथ जुड़ गए और इस संगठन में शामिल हो गए। तो ऐसे तमाम साथियों, उनमें बहुत शक्ति है। तो मैं एक कविता, मैंने रिटायर होने के बाद एक कविता मैंने लिखी थी, उसके चेहरे देखकर बोल रहा हूं मैं, आप सब अपने ऊपर लेकर करना ये बात कि रिटायर्ड हुआ हूं बेशक मगर टायर्ड नहीं हूं, रिटायर्ड हुआ हूं बेशक मगर टायर्ड नहीं हूं, संघर्ष किया है इस दौर में मगर घायल नहीं हूं, सुन ले सरकार लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं। तो साथियों, अभी हम लोग हारे नहीं हैं, बहुत लड़ना अभी हम लोगों को बाकी है। रिटायर्ड हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक जान है तब तक हम सरकार के सामने बोझ नहीं, डट कर खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में अपनी मांग को बुलंद करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस मंच को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। साथ ही आर.के. सिंह ने हमें बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देता हूं। लाल सलाम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।